हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली बेसिकली इसमें हम IBPS एसओ राजभाषा एग्ज़ाम जो अभी हमारा जिसका प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है उसका यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो क्या थी। ठीक है, एक तो सबसे पहले लास्ट ईयर कट ऑफ प्रीलिम्स में क्या थी, मेंस में क्या थी और फाइनल क्या आई थी, ये डिस्कस करेंगे। देन इस साल की एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स कट ऑफ क्या होगी ये हम डिस्कस करेंगे। देन जो सेफ स्कोर है, ठीक है, ताकि आपका जो है इंटरव्यू कॉल लेटर आए उसके लिए सेफ स्कोर मीन्स में मतलब हमें क्या स्कोर करना चाहिए, ये इन इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले तो 2021 की कट ऑफ को देखते हैं, प्रीलिम्स की कट ऑफ। ओवरऑल यहाँ पर तो सभी जो अलग अलग पेपर होते हैं मैंने सबका लगा रखा है, बट हमारा फोकस यहाँ पर राजभाषा अधिकारी पर होगा। तो जैसा कि प्रीलिम्स में 2021 में अगर हम जर्नल का देखते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हो लगभग 20 नंबर, 20 आप 20.5 मान सकते हो, उसको 20.5 मान सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ओबीसी बराबर था ही हमेशा, जैसे कि ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है ओबीसी और जनरल की बराबर जाती है। अब तो ईडब्ल्यूएस की भी लगभग बराबर ही आने लगी है। उस समय आप देख सकते हो लगभग 1.5 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर था। SC ST एज यूजुअल की 1 से 1.5 नंबर और 2.5 नंबर पीछे रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है। ठीक है, तो प्रीलिम्स 2021 में कट ऑफ अगर हम जनरल को देखते हैं तो 20 थी, ठीक है, 20.13। और फिर वही 2022 में ये कितना बढ़ गई, तो 2022 में आप जनरल का कट ऑफ देखोगे तो ये आपको नजर आता है 22.5, जो कि अगर हम इसको 20 माने 2021 की कट ऑफ वो, तो 2021 से 2022 में कितना नंबर बढ़ गया, तो आप कह सकते हो सर 2 नंबर बढ़ गया है। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर बढ़ गया है, जबकि 2022 का पेपर होने के बाद भी लोग ये कह रहे थे कि पेपर वॉज टफ। ठीक है, पेपर टफ था पहले से, तो जो है आप इस बार भी क्या होना चाहिए था, कट ऑफ कम होनी चाहिए थी, बट आप देख रहे हो यहाँ पर 2 नंबर क्या हुई, ये कट ऑफ बढ़ी है। ठीक है, अभी हम मेंस का देखते हैं। तो मेंस में ये आप देख सकते हो कि जो जनरल का कट ऑफ था वो लगभग 23.5 नंबर, आप कह सकते हो 23.25 नंबर था इसका। ठीक है, 2021 में, 2021 में। और 2022 में यही कट ऑफ आप देख सकते हो कि 23.5 से बढ़कर 27.75 हो जाती है, लगभग 4.5 नंबर यहाँ पर क्या हुए, बढ़ गए, है ना। 23.25 से 27.75 हो गई, इसका मतलब लगभग 4.5 नंबर बढ़े हैं। ठीक है, तो ट्रेंड्स क्या दिखाता है, मतलब अब अगर हम एक्सपेक्टेड करना चाहें कि 2023 के लिए जो प्रीलिम्स हमारा हुआ है, ठीक है, उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। फिर से वही बात कि पेपर वॉज टफ, लेकिन जो कट ऑफ है वो हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हम लोगों ने जिन भी बच्चों से बात की है तो उन्होंने यही बताया कि पेपर में थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा थे। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए जो एवरेज कट ऑफ मानी जा सकती है वो 23.5 प्लस से स्टार्ट होगी और जो कि जाएगी 26 तक जा सकती है, मतलब 26 दैट विल बी मैक्स, ये मैक्स होगा, इससे नीचे ही होगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो 23.5 से 26 के बीच में वेरी कर सकती है प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, उससे पहले टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, जैसा कि सिलेबस में भी दे रखा है। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया गया तो जो 45 आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं 45 मार्क्स के, तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन था, एक तो आपका राजभाषा अधिनियम से डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जो संवैधानिक वैधानिक प्रावधान है यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा जो प्रमुख यहाँ पर योजनाएं हैं, ठीक है, राजभाषा संबंधी जो पुरस्कार है, बेसिकली जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं उन पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो हमारा ऑफिशियल एक्ट है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो अलग अलग प्रावधान है, ठीक है, लीगल जो हमारे प्रोविजन है उनको देखना है। देन आपको अवार्ड्स वाला सेक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, ये आपको करना है। फिर जो हमारी 8th शेड्यूल है थोड़ा सा उसके बारे में देख लेना है। बाकी आई होप कि आप लोग जो टर्मिनोलॉजी होती है बैंकिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उसे कर ही रहे होंगे। ठीक है, एटलीस्ट आप उसको बढ़ाकर जो आप करते हो उससे लगभग दुगना कर दीजिए या रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सो दैट जो आपका मेंस वाला स्कोर है, ठीक है, आपको सबको पता है कि 60 मार्क्स का ये मेंस का स्कोर है जिसमें आपको 80% वेटेज मिलेगा। ठीक है, और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप 60 में एटलीस्ट, मतलब इतना यहाँ से कर ले
कि आपको इंटरव्यू में अगर आपको सबसे कम नंबर मिले तो भी आप सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि जो मेंस है ये आपके हाथ में है, बट इंटरव्यू जो है वो सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट किस तरह से है। ठीक है, तो अप्रोचेस में अंतर हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों तरफ की जो आप बात करो, दोनों पक्ष इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों। बट मेंस जब आप लिख रहे हो तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपकी डिपेंडेंसी जो इंटरव्यू पे है वो बहुत कम हो जाएगी और सिलेक्शन आपका सिक्योर हो सकता है। ठीक है, तो मेंस में आपको लगभग मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको जो टारगेट करके चलना है वो 40 प्लस स्कोर को करके चलना है। मतलब 40, आपको 40 तो यहाँ पर करके ही आना है एटलीस्ट। आप 40 प्लस अगर यहाँ पर स्कोर कर ले गए तो आप अपना सिलेक्शन निश्चित मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए जो मेंस के लिए सेफ स्कोर होगा, ठीक है, वो 40 प्लस होगा। अगर आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं, ठीक है, फाइनल लिस्ट में नाम चाहते हैं तो 40। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपके 32 ही बन रहे हो, उसके बावजूद आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाए लेकिन फाइनली आपका सिलेक्शन ना हो पाए। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता है कि जो मिनिमम वाले स्कोर होते हैं वो फाइनल मेरिट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जैसा कि हमने यहाँ पर बता ही दिया कि एटलीस्ट आपको 40 प्लस करना है ताकि आप क्या हो सके, स्कोर मतलब जो अपना सिलेक्शन है उसे फाइनल लिस्ट में आप सिक्योर कर सके। ठीक है, कैसे हो सकता है? तो आपको पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो टाइम है, अब आपके पास जानते हैं आप बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो जो आप पहले से जैसे आप टर्मिनोलॉजी या फिर बैंकिंग की जो शब्दावली होती है उनको तैयार कर चुके होंगे तो उनको रिवाइज कीजिए। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर जो अलग-अलग वेबसाइट जैसे कि हमारी एग्जाम भी आपको बहुत सारे जो मतलब जो लास्ट ईयर पेपर हुए हैं वो सब प्रोवाइड करती है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि जो आप एक बार पढ़ चुके हैं एटलीस्ट दिन में आप जो जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, इवनिंग में या मॉर्निंग में उसे उठकर एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिवाइज पर डे नहीं करेंगे तो आपका हर दिन के हिसाब से लास्ट में आपके मेमोरी में आपको ऐसा लगेगा यार कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, सब भूल गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा आपको पता है प्रैक्टिस और एनालिसिस तो बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि हमारे यहाँ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपको उसकी इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए 3 मॉक टेस्ट अभी जो अपलोड हो चुके हैं, आप इनको दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, आप पेपर तक आप रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए। इसके लिए आपको कुछ भी फी मतलब कुछ भी चार्ज नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको जाकर एग्जाम्बी की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ फ्री मॉक टेस्ट वाला कॉलम है, इसमें आएगा। ठीक है, IBPS SO करके आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर सबसे ऊपर ही आपको नजर आएगा IBPS SO राजभाषा अधिकारी, तो आप यहाँ पर जाकर प्रीवियस जो ये पेपर है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि एकदम फ्री जो मतलब एकदम पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी होती है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, iExamB का कोर्स है। ठीक है, राजभाषा को लेकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप जो ये नीचे नंबर दिया गया है, ठीक है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं 9205524028। इस पे कॉल कर सकते हैं। और ये हमारे जो लास्ट ईयर जो सिलेक्शन हुआ है 2022 और 2023 में उनकी लिस्ट है। ठीक है, सागर, संदीप, प्रियंका, ठीक है, ये सब के सब 2022-23 का जो हमारा IBPS SO राजभाषा का फॉर्म आया था उसमें इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपकी समस्या का वहाँ पर समाधान किया जाएगा। सो थैंक यू ऑल।